नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगातार पढ़ाई करते जा रहे होंगे। आप इन क्लासेस का लगातार लुत्फ उठाते जा रहे होंगे क्योंकि हम धमाकेदार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इस इंडियन ज्योग्राफी में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लगातार नोट्स बनाते जा रहे होंगे और यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है भैया, इसके नोट्स आप बना लें, क्योंकि पूरे मैं बात करता हूं किसी भी स्टेट के आप विद्यार्थी क्यों ना हो, ठीक है, आप पीएससी एग्जाम किसी स्टेट की हाईएस्ट एग्जाम है भैया, वहां तक हम सिलेबस को लेकर के जाते हैं और वहां तक हम ज्योग्राफी का आजकल कैसे ट्रेंड बदलता जा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, मैं आपको लगातार क्वेश्चंस कराता जा रहा हूं। आप लगातार देखिए इन सीरीज में मैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाते जा रहा हूं आजकल, क्योंकि मुझे पता है मैं जब एमसीक्यू क्वेश्चंस देखता हूं तो एमसीक्यू क्वेश्चन में विभिन्न स्टेट के एग्जामों में आजकल ट्रेंड बदल गया है। कैसे पहले पूछा जाता था कि इन पड़ोसी देशों के साथ कितने राज्य सीमा बना रहे हैं, नाम बताइए, लेकिन आप देखेंगे अब डाटा आज भी लेकर के आया हूं, पिछली क्लासों में कराता आ रहा हूं। आजकल बहुत सारी चीजें हैं वो उनसे पूछी गई है, लेकिन एग्जामिनर एक दो स्टेप आगे बढ़ गए हैं, उन सब की हम विशेष पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आगे हम चर्चा करते हैं भैया। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कल आपको अभी तक क्या बताई थी, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बता दी थी, ठीक है, कि भारत के जो 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सीमा लगाने वाले जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो कितने थे बताइए मुझे। 4 थे, जिनमें हमने देखा था चीन, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद बांग्लादेश और एक हमने देख लिया था पाकिस्तान। 4 निकले थे। 4 राज्यों के साथ सीमा लगाने वाले हमारे पड़ोसी देश कितने हैं? 2 थे, जिनमें हमने भूटान देख लिया था, म्यांमार देख लिया था और हमने देख लिया था भैया एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ हमारे सीमा लगाने वाला केवल एक देश है, वो था अफगानिस्तान। ये चीजें हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। वहीं से मैंने एक डाटा उठाया है, देखिए, जिसको मैंने आपके लिए बहुत विस्तार पूर्वक तैयार किया है भैया। आप मुझे यहां से कमेंट करके बताएंगे। आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यह वादा किया था कि देश के साथ कितनी सीमा है वो मैंने आपको बताई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको याद रख लेना है। कौन कौन से याद रखने हैं मैं यहीं से याद करा दूंगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। लेकिन इनमें से जो तथ्य निकल के आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो कथन कारण में आजकल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। मैंने बहुत विश्लेषण किया, तो विश्लेषण करने के बाद मैंने पाया कि भाई साहब ये तो यहीं से निकल के आ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, क्वेश्चन मैंने एक देखा था कि भारत के साथ सर्वाधिक या सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तब है आंसर आया था बांग्लादेश। यानी इनडायरेक्टली उसने ये कहा था कि भैया ये आप रटो या मत रटो कि 4096.7 किलोमीटर इतनी सीमा की लंबाई है, लेकिन ये जरूर याद रखो कि सर्वाधिक सीमा हमारी किसी पड़ोसी देश के साथ लग रही है, तो ऐसा देश बांग्लादेश है। दूसरे नंबर मैंने ये देखा कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारी सबसे कम सीमा लग रही है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो ऐसे पर मैंने पाया है अफगानिस्तान के साथ। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, केवल एक केंद्र शासित प्रदेश क्या लगा रहा है सीमा, और वो मात्र 106 किलोमीटर की लगा रहा है। इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम तो आपको याद रखना ही है। एक नीच पाकिस्तान की मैं बात कर लेता हूं, तो मुझे बताइए आप 1 मिनट, ये 3-3 है, इस 3-3 को मैंने कितनी बार लिख दिया है? यानी 2 बार 3 को लिखा है नहीं लिखा बताइए भाई। इस 3-3 को मैंने 2 बार 3 लिख दिया है। ये नीच पाकिस्तान के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, बिल्कुल आपको याद हो गई होगी। फिर भी याद नहीं है तो दोबारा सीखिए। ये 3 मैंने कितनी बार लिखे हैं? 2 बार लिखे हैं, तो 3, ठीक, ये 2 बार मैंने 3 लिख दिए हैं। ऐसे 33-23 है, ये हमारे पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये आपको याद रखनी है। अब मैं बात कर लेता हूं, तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई यदि मैं पूछ ली जाए, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई यदि पूछ ली जाए, देखिए अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई पूछ ली जाए तो हमको ये याद रखना है भैया। क्या याद रखना है? देखिए 15,106.7 किलोमीटर, ठीक, 15,000 15,106.7 किलोमीटर है, ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। लेकिन एग्जामिनर फंसाएगा, मुझे 101% पता है एग्जामिनर आपको फंसाएगा, और एग्जामिनर फंसाएगा कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, और आप आंसर करके आओगे 15,106.7 किलोमीटर, और एग्जामिनर कह देगा ना भैया ना, बिल्कुल आपने गलत आंसर दिया है। तो कुल का मतलब समझिए, यानी भारत की जो भी ये सीमा की लंबाई है, जो ये तो शामिल है ही,
इसके अलावा अंडमान जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार है, हमारे द्वीप हैं जैसे लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है, इन सबकी बाउंड्री भी तो हमारी है भाई, वो भी तो हमारी सीमा ही है, तो स्थलीय सीमा है। उस स्थलीय सीमा को भी यदि ऐड कर दिया जाए तो कुल स्थलीय सीमा यदि आपसे पूछ ली जाए तो एक डाटा और आपको याद रखना है, भारत की कुल स्थलीय सीमा। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर है। ये डाटा आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये 15,100 है, लेकिन इसमें जब हम केंद्र शासित प्रदेश और इनकी सीमा को भी ऐड कर देंगे भैया तो टोटल हमारा आंकड़ा आ जाएगा 15,200 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यदि नोट्स बना रहे हैं भैया तो नोट्स बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट डाटा मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। इतनी बातें यदि आपने ले ली हैं, अब आ जाइए आप पुनः कहां आ जाइए, पुनः आप आ जाइए भैया मैप पर। मैप में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि मैप में काम है, जब तक मैप को नहीं छोड़ने वाला तब तक एक एक चीज आपकी क्लियर नहीं हो जाएगी। ये मैंने आपसे वादा किया था या नहीं किया था, बताइए मुझे। यदि किया है तो पुनः आप आइए। मैं बात करता हूं भैया, मेरे मन में आता है कि मैं आज थोड़ी सी बात किसकी कर लेता हूं भैया, थोड़ी सी बात यूपी की कर लेता हूं। ये भैया हमारा यूपी है, देखिए ये हमारा एक राज्य है यूपी। ये हमारा कौन सा राज्य है, ये हमारा यूपी है भैया। ये यूपी राज्य है, ठीक। उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश के कितने पड़ोसी हमारे राज्य हैं, बस मैं चर्चा कर लेता हूं। एक बार देखिए, ये उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी यदि हम राज्यों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के पड़ोस में ये हमारा क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद हल्की सी इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लग रही है, तो एक इसका पड़ोसी राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश यूपी का। एक मैं इधर देखता हूं तो ये हो गया हमारा हरियाणा, HR हरियाणा से। ये हल्का सा जो आपको दिख रहा है ये है दिल्ली, तो दिल्ली से भी इसकी सीमा लगी है, ठीक, दिल्ली से भी सीमा लग रही है। ये हल्की सी राजस्थान है, तो राजस्थान से भी सीमा लग रही है। देखिए राजस्थान से सीमा लग रही है, यहां से लेकर के ये सीमा लग रही है MP से, ठीक। ये यहां से लेकर के ये सीमा MP से लगी है। ये सीमा लगी है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। यहां देखेंगे ये सीमा लगी है झारखंड से। यहां मैं देखता हूं यूपी की सीमा है, ये कहां से लगी है, बिहार से लगी है। इसका मतलब बिहार तो बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हो गया है। इसका मतलब आपसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार राज्य है, उसकी सीमा भारत के कितने अन्य राज्यों से लग रही है, तो बताइए मुझे, क्या आपने ऐसा डाटा देखा है क्या, कभी नहीं देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए 9 और प्लस 1 देश हो जाएगा, 10 से टोटल इसकी सीमा लगेगी। आपको डाटा याद रखने में बहुत आसानी होगी। दोबारा देखेंगे, इधर उत्तराखंड, इधर हिमाचल प्रदेश से हल्की सी लग रही है, ये हरियाणा से लग रही है, ये हल्की सी दिल्ली है, दिल्ली से लग रही है, ये राजस्थान से लग रही है भैया। इसकी ये सीमा MP मध्य प्रदेश से लग रही है, ये छत्तीसगढ़ से लग रही है यूपी की सीमा, ये हल्की सी सीमा झारखंड से लग रही है, फिर बिहार से भी लग रही है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तो राज्य हो गए हैं, और एक हमारा ये देश हो गया है भैया, एक हमारा ये देश हो गया है, और इस देश का नाम क्या है भैया, ये है नेपाल। तो नेपाल से भी लग रही है, यानी यूपी की सीमा है 9 राज्य और एक हमारा देश नेपाल से लग रही है। इसी बात को मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। इसी बात को मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि एक एक चीज आपके समझ में आ जाए भैया, ठीक है। नोट करके मैं कहां लिखता हूं, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, यूपी के साथ 9 राज्य प्लस 1 देश बराबर 10 की सीमा लगती है, 10 की सीमा लगती है। और वो लगती है भैया, लेकिन आपको लगती है तो ये 10 के नाम लिख लेना, ठीक है। स्पष्ट दिख रहे हैं चित्र में, 10 के नाम स्पष्ट लिख सकते हैं क्या, बताइए मुझे, एक बार बोल देता हूं। देखिए
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 9 तो राज्य हो गए। और एक हमारा देश हो गया है भैया नेपाल। टोटल 10 के साथ यूपी की सीमा लग रही है। और देखिए एक और चीज बता देता हूं, यूपी का एक जिला है सोनभद्र जिला है। ये देखिए यूपी का ये एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र जिला है। यहां पर यूपी का एक सोनभद्र जिला है। कौन सा जिला है ये? सोनभद्र। और यूपी का ये सोनभद्र जिला है भैया, ये अन्य 4 राज्यों से सीमा लगा रहा है। भारत का ऐसा एकमात्र जिला है यूपी का ये सोनपुर जिला, सोनभद्र जिला, जो कि भारत के अन्य 4 राज्यों से सीमा लगा रहा है। एक तो एमपी से, ये छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा ये झारखंड से और एक बिहार से। ठीक, तो ये 4 राज्यों से सीमा लगाने वाला यूपी का एकमात्र हमारा क्या है भैया? ये हमारा क्या है? एकमात्र सोनभद्र जिला है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है पूछा जाता है तो यूपी का सोनभद्र जिला है, जो अन्य 4 राज्यों से सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इस बात को भी मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, नोट, यूपी का सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र जिला है जो निम्न 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। और निम्न 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर मैं देख लेता हूं भैया, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पर है झारखंड। ठीक, और चौथे नंबर पर है भैया ये हमारा है बिहार। यानी इन 4 राज्यों से भारत का एकमात्र ऐसा जिला है यूपी का सोनभद्र जिला। ये यूपी का सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। वो कौन कौन से हैं? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इतनी चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है। ये आपको बात यदि याद है भैया तो समझ जाइए आपकी मौज लगने वाली है। और ये मौज ऐसी लगने वाली है, ऐसी लगने वाली है कि आपको मजा ही आने वाला है। इसके अलावा कुछ बातें हैं एक्स्ट्रा जो इस क्लास में मैं समेटने की कोशिश करूंगा और सारी चीजें आपकी यहीं से क्लियर करने वाला हूं, ताकि आपको किसी तरह की चिंता दुविधा रहे ही नहीं भैया। अब आप देखेंगे तो इंडियन मैप में मैं आपको पुनः एक बार लेके चलता हूं। ठीक है, इस इंडियन मैप में मैं आपको थोड़ा सा और घुमाता हूं। इधर देखिए, थोड़ी सी मैं सैर करवा देता हूं आपको, क्योंकि आप कहते हैं ना कि सर आप हमको कहीं घुमाने नहीं लेके जाते हो। आपको मैं घुमाने लेके जाता हूं, पूरे इंडिया की तो सैर करा के पटक दी भैया आपको। और कितनी सैर करनी है देखिए। अब आप सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, ये इंडिया का मैप है, इतना तो आप पहचान रहे होंगे, इसकी शकल सूरत तो आप पहचान रहे होंगे। ठीक, तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु पूछा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, पहले पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर याद रखना भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। ठीक, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल है। इसमें मैं लिख देता हूं भारत का सबसे उत्तरतम ये बिंदु है। ठीक, ये भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल मैंने बता दिया। लेकिन यदि मैं पूछूं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आप मुझे बताएंगे कन्याकुमारी। लेकिन मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है भैया, कन्याकुमारी नहीं है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मैंने आपको बताया था, इस कन्याकुमारी तो यही रह गया। इसके नीचे अंडमान निकोबार में निकोबार का सबसे निचला द्वीप मैंने बताया था ग्रेट निकोबार, और इस ग्रेट निकोबार के नीचे मैंने आपको बताया था क्या? मुझे बताइए, मुझे बताइए भैया, ये ग्रेट निकोबार है। और मैंने कहा था ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणी भाग है, ये ग्रेट निकोबार है, इसका जो दक्षिणी भाग है भैया, इसी को हम क्या नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो अंडमान निकोबार में मैंने आपको 4 तो अंडमान में और 3 निकोबार में बताए थे। और इस निकोबार का जो दक्षिणी भाग है
ये जो दक्षिणी भाग है भैया, इस दक्षिणी भाग को ही मैंने क्या बोल दिया था इसी को बोल दिया था इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इसी को ही इंदिरा पॉइंट को ही किस नाम से जानते हैं, लाहिचिंग पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, इसे ही पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिगमेलियन। तो पिगमेलियन पॉइंट कह दीजिए, या लाहिचिंग पॉइंट कह दीजिए, या इंदिरा पॉइंट कह दीजिए, या अंडमान निकोबार का दक्षिणी भाग है भैया, यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन पूछे भारत की मुख्य भूमि का, यदि मुख्य भूमि का नाम यदि दे दे, मुख्य भूमि का सबसे, तो देखिए भैया ये भारत की मुख्य भूमि है, और ये मुख्य भूमि का फिर दक्षिणतम भाग हो जाएगा हमारा। इससे हम आप जरूर बोल सकते हैं यही हमारी कन्याकुमारी है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आप देते जाएंगे। क्वेश्चन आ जाए कि भारत की, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब तो आंसर देना है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का ही नाम है लाहिचिंग पॉइंट, इसी का नाम है पिगमेलियन पॉइंट, कोई सा एक आ जाएगा। आप इंदिरा पॉइंट के नाम से ज्यादा फेमस है तो आप यही याद रखेंगे। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत का ही तो हिस्सा है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन पूछे भारत की मुख्य भूमि का, क्योंकि ये तो किधर है, बंगाल की खाड़ी में है द्वीप, लेकिन पूछे भारत की मुख्य भूमि, और मुख्य भूमि ये है, मुख्य भूमि शब्द यदि आ जाए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको कन्याकुमारी बताना है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु यदि पूछ ले तो कन्या, ये इंदिरा कौल बताना है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है भैया। इसके अलावा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश है, और इस अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबीथू, और ये किबीथू जो जगह है भैया, ये किबीथू जगह है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश में होने के बाद ये भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक, इसको क्या लिखता हूं मैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक, और मैं यदि मैं बात करूं ये क्या है, ये है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, वो कन्याकुमारी है। और मैं बात करता हूं, ये है हमारा क्या है भैया ये है हमारा, देखिए ये है हमारा गुजरात। और गुजरात में यदि मैं बात करता हूं तो गुजरात में एक स्थान है जो कि गौर माता नामक स्थान है। ठीक है, गुजरात में क्या स्थान है, एक गौर माता है। ये देखिए यहां पर एक गुजरात में गौर माता है, गौर माता। ठीक, ये गौर माता है, ये गौर माता, ये क्या है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। और सबसे पश्चिमी बिंदु है भैया, ये क्या है, गौर माता को माना जाता है। ध्यान रखना, एक सर क्रीक भी मिल जाता है। सर क्रीक, क्रीक जहां भी लग जाता है इसका मतलब क्या होता है, दलदली क्षेत्र है। ये दलदली क्षेत्र है जो सर क्रीक के अंदर ही है ये गौर माता। ये गौर माता ज्यादा सटीक है। गौर माता नहीं मिले तो सर क्रीक भी इसको आप कर सकते हैं। कई बुक्स में ये सर क्रीक के नाम से भी मिलता है। सर क्रीक, क्रीक का नाम लगते ही क्या होता है भैया, वो दलदली क्षेत्र होता है। उस दलदली क्षेत्र है जो कि हमारे यहाँ गुजरात के इधर पाकिस्तान वाले एरिया में ये फैला हुआ है। सर क्रीक दलदली क्षेत्र है, उसी के अंदर ये गौर माता क्षेत्र आता है, ये याद रखना है। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल याद रखना है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, नाम याद रखना है, जिसे पिगमेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट भी कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी कर देना। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबीथू कर देना, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए गौर माता कर देना, गौर माता ऑप्शन में नहीं हो तो सर क्रीक कर देना। इस प्रकार भारत है। इस भारत के जितने भी बिंदु थे भैया वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। इसके अलावा दो चार बातें और देखिए आप ठीक है, यदि पूछे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, तो सबसे बड़ा पहले नंबर पर
राजस्थान दिख रहा है, दूसरे नंबर पर एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी करना है। लेकिन जिला यदि मैं पूछ ले जाऊं, ये तो आपने सबने रट रखे हैं, लेकिन मैं आपसे अब पूछता हूं भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, मुझे कमेंट करके बताएं तो आपकी हवा निकलने वाली है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला माना जाता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस बात को भी मैं यहीं पर ऐड कर देता हूं, नोट। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की यदि मैं बात करता हूं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ जिला है, ठीक। कच्छ है वो कहाँ का है, गुजरात का है। तो गुजरात का जो कच्छ है ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा क्या है भैया, ये जिला है, आपको ये याद रखना है। अब मैं आपको बता देता हूं, ठीक, मैप ही ले लेता हूं, मैप में आपको आसानी रहेगी। एक दो फैक्ट और हैं, इनको भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं। जब क्लियर ही कराने लगा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, एक एक चीज को आपको बहुत आसानी से क्लियर करा दी जाए, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। क्षेत्रफल के आधार पर यदि पूछा जाए आपसे, ठीक, तो देखिए ठीक है, देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा हमारा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है ये, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है क्षेत्रफल के आधार पर। थर्ड आपको दिख रहा है कौन सा क्षेत्रफल किसका बड़ा है, महाराष्ट्र का। और फोर्थ किसका दिख रहा है भैया, ये हमारा दिख रहा है किसका, यूपी का, ठीक है। तो इसी को मैं यहां लिख देता हूं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य, और सबसे बड़े राज्य की यदि मैं बात करता हूं भैया, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत के यदि सबसे बड़े राज्य की बात की जाए, तो उनमें भी मैं आपको दिखा देता हूं भैया। पहले नंबर पर है सबसे बड़ा राजस्थान, फर्स्ट, सेकंड पर है महाराष्ट्र, थर्ड पर है, सॉरी दूसरे पर है एमपी, मध्य प्रदेश, थर्ड पर है महाराष्ट्र, और फोर्थ पे है भैया, ये फोर्थ पर आपको दिख ही रहा होगा, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये डाटा यदि आपने याद रख लिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। ये सबसे बड़े मैंने आपको बता दिए, सबसे छोटे भी आपको बता देता हूं, ठीक, सबसे छोटे भी आपको बता देता हूं भैया। आप चलेंगे तो आपको सबसे छोटे भी मैं बिल्कुल आवाज करा ही दूंगा, ठीक है। देखिए भारत के सबसे छोटे राज्य की यदि मैं बात करा देता हूं, तो सबसे छोटे राज्य में देखता हूं मैं, सबसे पहले नंबर पर सबसे छोटा राज्य है हमारा, ये रहा, देखिए हल्का सा आपको दिखेगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखे। ये बिल्कुल आपको इतना सा दिख रहा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है हमारा, इसका नाम है गोवा, ठीक है, ये गोवा है भैया, ये गोवा है। दूसरे नंबर पर मैं देखता हूं, इसका क्षेत्रफल इतना सा है, ये देखिए, ये क्षेत्रफल है। इधर हमारा नेपाल है, इधर भूटान है, और इसके बीच में ये है सिक्किम। ये कौन सा राज्य है भारत का, ये सिक्किम है। ये इससे बड़ा है हल्का सा क्षेत्रफल की दृष्टि में, और इससे बड़ा है हमारा अरुणाचल, यानी नागालैंड। ये नागालैंड देखिए इतना सा है, ये नागालैंड, नागालैंड है, ठीक। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का छोटा, तो इसी क्वेश्चन को मैं यहीं पर क्वेश्चन बना के लिख देता हूं कि भारत के
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य, और सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं भैया, वो राज्य हम देख लेते हैं। पहले नंबर पर हम देख लेते हैं सबसे छोटे में पहले नंबर पर हम देखते हैं गोवा राज्य है, ये भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। सेकंड नंबर पर सबसे छोटा हमारा सिक्किम राज्य आ जाएगा, ठीक। और थर्ड नंबर पर मैं देख लेता हूं राज्य है जो कि भारत में सबसे छोटा तीसरे नंबर का राज्य है, वो हमारा नागालैंड आ जाएगा। इस प्रकार मेरी तरफ से भैया आपका ये जो स्थिति विस्तार है, ठीक है, ये बिल्कुल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में एक बार पुनः आपका साफ सुथरा पूरा इंडिया का मैप भर के दिखा दूंगा। इसमें सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं भैया, हमारी क्लास लगभग 25 मिनट और 26 मिनट की हो चुकी है। सबसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने दोस्तों के साथ क्लास को अवश्य शेयर करें, और आपने यदि अपने दोस्तों के साथ क्लास शेयर की है, आपने उनसे कहा है कि भैया रात के 8 बजते ही सरल भूगोल पर आपको बहुत जानदार शानदार क्लास बताई जा रही है, ठीक। एक बार आपके समझ में नहीं आता है दोबारा समझिए, बार बार मैप भरिए। पुनः कहता हूं बिना मैप के कभी भी आपको इंडियन ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी, और जब तक आपने मैप नहीं भरा है आप समझिए आपके सारे डाउट ही रहने वाले हैं। तो यार क्यों ना तुम ऐसा कीजिए, एक बार मैप लाइए, लगातार इस वीडियो को बार बार देखते जाइए। यदि किसी तरह की समस्या है अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता लग गया होगा हमारे कंटेंट में कितना दम है। हर टॉपिक हमने इसी तरह जानदार शानदार तरीके से करवाया है। सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है अपने मित्र यार दोस्त सभी के साथ क्लास को शेयर करें, आप हमें मोटिवेशन देंगे तो हम आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। आप सभी हमारे एक परिवार के रूप में हैं। जो भी मेरे साथी नए आए हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है। उन सभी से निवेदन है कि पिछले टॉपिक का जाकर के अध्ययन अवश्य करें। आप सभी का इसी तरह से एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ पिछले 4-5 साल में हर स्टेट की जो मैक्सिमम एग्जाम है, पीएससी एग्जाम है, वहां तक का लेवल में लेकर के चल रहा हूं। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं बीच बीच में कराते हो जा रहा हूं, उनको जो बोलता हूं, मेरा पढ़ाने से ज्यादा कंटेंट से ज्यादा जो मैं बोलता हूं वो हर एक लाइन मेरी क्वेश्चन ही होगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करने के बाद ही इस बैच में आता हूं। और ध्यान रखना पूरा कंटेंट में बहुत ढंग से एनालिसिस करके आपको पढ़ाता हूं कि किस तरह ज्योग्राफी का पैटर्न बदलता जा रहा है। इसलिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।